और ये डी डी फ्री इसकी सेटअप बॉक्स हो जाती है, जो कि आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। तो आखिरकार इसमें क्या एक्चुअल प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि मैं सारे इस वीडियो में कैप्चर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। और एक चीज़ ये बताऊँ कि आज तक आपने जो भी सेटअप बॉक्स देखे उसमें आपने पावर सप्लाई अलग देखे होंगे और DTH कार्ड अलग देखे होंगे, लेकिन इसमें क्या बनाई है, इसका DTH कार्ड प्लस पावर सप्लाई दोनों की दोनों एक ही कार्ड पे एंटर कर दी गई है, यानी कि एक ही कार्ड में लगा दी गई है। चलिए इसको ओपन करते हैं। वैसे ही एक चीज़ तो ओपन कर दें कि इलेक्ट्रिक पार्ट कोई भी ऐसा ना हो जो कि ख़राब हो पाए और डायरेक्टली किसी मैकेनिक के पास जा पाए, क्योंकि जब तक अपने घर पे उसका सर्विस सेंटर नहीं बनाई जाती है तब तक हो सकता है कि शायद आपको गुजारा ना मिल पाए। तो चलिए इस कार्ड को मतलब इस सेटअप बॉक्स को हमने ओपन किया और ये DD फ्री की सेटअप बॉक्स हो जाती है। बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप सेटअप बॉक्स होती है, इसका क्वालिटी काफ़ी बेटर होता है। 2 नट लगाए रहते हैं लेकिन एक ही नट लगी है इसमें। चलिए बॉडी को थोड़ा सा पीछे के साइड से प्रेस करते हुए हमने कार्ड को ओपन किया सेटअप बॉक्स को। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसके मदरबोर्ड ये वाली हो जाती है, जो कि इसी पावर सप्लाई पे चिपकाई हुई होती है। और इसका पावर सप्लाई से लेकर के प्रोग्रामिंग सारी की सारी एक ही कार्ड पे एंटर की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसकी पावर सप्लाई थोड़ी सी मतलब यूनिक होती है और अच्छी क्वालिटीज़ की होती है। अगर ये पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है तो इसी पावर सप्लाई को रिपेयर करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग सेटअप बॉक्स में, ज़्यादातर सेटअप बॉक्स में हम लोग कुछ न्यू टाइप के पावर सप्लाई ऐड मतलब रिप्लेस कर देते हैं, वो पुराने वाली हटा करके इसको लगा देते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है कि आप इसी पावर सप्लाई को रिपेयर की जाती है, क्योंकि अगर ये पावर सप्लाई अगर आपको आइडिया नहीं है तो नहीं लगा सकते हो। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिस सिचुएशन में ये वाली पावर सप्लाई इसमें ऐड करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए ड्राइवर ख़राब हो गई है आपकी, या आपका वाइपर का साइज़ या वाइपर का नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। बाय द वे सारी की सारी फंक्शन और सारी की सारी जानकारी ये मदरबोर्ड हो जाती है और ये पावर सप्लाई हो जाती है। चलिए पावर सप्लाई को ओपन करते हैं। मदरबोर्ड और पावर सप्लाई दोनों के दोनों एक ही कार्ड पर एंटर की गई है। देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा कि आखिरकार इसको कैसे बनानी है। वीडियो को अगर स्किप करते हो तो फिर समझ में नहीं आ पाएगी, इसलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहना, जिससे आपको हर एक स्टेप के बारे में अच्छे से ध्यान रखनी होगी। क्योंकि ये पावर सप्लाई का PCB अलग से चेंज नहीं होता है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जैसे मैंने आपको दोनों साइड से इसको लॉक छुड़ा करके पैनल को हटा लिए हुए है, और पैनल हटाने के बाद इसमें देखोगे तो आप कुछ 3 नट लगाई रहती है। इस तीनों नट को ओपन करोगे तो फिर आपकी सेटअप बॉक्स पूर्णतः ओपन हो जाएगी। और इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, ये चीज़ पहले मैं आपको कंफर्म करूंगा, अभी मैं आपको नहीं दिखाया हूं ताकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसलिए। जैसे ये देखो तो हमारी अभी सेटअप बॉक्स ओपन हो गई। इस मतलब बोर्ड को हम ही बाहर ले लेते हैं, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट को इससे साइड कर देते हैं। चलिए अब इसमें पावर सप्लाई देते हैं। पावर देने के बाद हम इसको बटन को प्रेस करते हैं। देखो हमारी कोई भी सप्लाई इसमें नहीं आएगी। जहाँ तक आपको लग रहा होगा कि हो सकता है मेन मतलब जो लाइट आ रही है उसमें सप्लाई नहीं है, तो शायद आप थोड़ा सा मीटर पे ध्यान देना, क्योंकि हम इसका मेन लाइट अब चेक कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 185 वोल्ट इसमें कंटिन्यू बन रहे हैं। इससे ये तो हमें कंफर्म हो गई कि हाँ इसका पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है, जिसके कारण से इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। जैसे मैं फिर से आपको कंफर्म रूप से दिखाने का प्रयास करूँ कि हो सकता है कुछ देर रुकने के बाद में सप्लाई आती होगी। बाय द वे वैसा कुछ भी नहीं है, स्विच वगैरह सब कुछ दबा हुआ है। ऐसे देखो स्विच वगैरह सब कुछ दबा हुआ है, फिर भी इस डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। आखिरकार इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो सकता है। चलिए कार्ड को हम अब थोड़ा सा मतलब सबसे सर्वप्रथम तो एक चीज़ ये देखो कि इसकी कैपेसिटर, एक जो मेन कैपेसिटर होती है ये फूटी हुई है, यानी कि ब्लास्ट हुई हुई है। नंबर का बात करूँ तो नंबर इसमें आपको हमको जहाँ तक दिखाई दे रहा है 10 वोल्ट 470 UF की ये कैपेसिटर हो जाती है। इस कैपेसिटर के वैल्यू की बात करूँ तो 10 वोल्ट और 470 UF में ये कैपेसिटर हो जाती है। हालांकि ये कैपेसिटर इसमें रॉन्ग लगाई गई है, हो सकता है किसी टेक्नीशियन ने चेंज किया होगा, ताकि इस पर आपको 10 वोल्ट मतलब 1000 आपको UF का होना चाहिए था, 10 वोल्ट 1000 UF में होना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो ये कैपेसिटर आपकी डेड हो चुकी है, जिसके कारण से हो सकता है इसके कारण से भी सप्लाई ना आ सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर अगर डेड होता है तो सप्लाई आपकी आएगी, फ्लक्चुएट करेगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी। लेकिन अभी तो इसमें सप्लाई ही नहीं आ रही है। चलिए कैपेसिटर को हम ओपन कर देते हैं, तब हमारी पावर सप्लाई ऑन हो जानी चाहिए था, जिससे हम स्पष्ट रूप से ये चीज़ कर लेंगे कि हाँ हमारी कैपेसिटर के चलते था। तो कैपेसिटर तो हमने हटा लिए हुए हैं, ताकि कैपेसिटर भी ब्लास्ट होने के कारण से हमारी शॉर्ट सर्किट लग जाती है। जैसे हमने फिर से सप्लाई दिया, स्विच प्रेस किया, लेकिन कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है, तो हम इसका थोड़ा सा आउटपुट वोल्ट भी टेस्ट कर लेंगे। हो सकता है कि हमारी आउटपुट वोल्ट भी इसमें से आ रही होगी। तो माइनस का प्रोट आप समझते हो कहाँ लगानी है। माइनस का प्रोट माइनस के साथ जोड़ते हुए ये जो डायोड लगाई रहती है सारी की सारी आउटपुट पॉइंट होती है। तो देखो अभी 4 वोल्ट क्लियर है, बट ये जो होती है 12 वोल्ट ये क्लियर नहीं है। साथ साथ इसमें जो 24 वोल्ट होते हैं वो भी क्लियर नहीं है। जैसे आपको दिखेगा ओनली 4 वोल्ट जो कि मेन DT से बनाई रहती है वो आपकी ऑपरेट हो रही है। बाय द वे कोई भी ऑपरेट इसका वोल्टेज नहीं है, ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं है। जैसे बात करूँ यहाँ पे तो ये ओनली जो 4 वोल्ट बन रहे हैं वही है, बाकी कोई भी इसमें वोल्टेज नहीं है।
तो देखो इसमें रीज़न ये होता है, जो इससे पीछे जो डैशबोर्ड लगाई रहती है, डैशबोर्ड का 2 जोन इसमें बनाए गए हैं, एक आगे के साइड। तो इस जोन में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि ये एसी का जोन होता है, डायरेक्ट लाइट आउट इनपुट का, और ये जो जोन होता है ये आपका डायरेक्ट लाइट आउटपुट का होता है। तो एक चीज़ ये कन्फर्म अभी कर दूँ कि अगर आपकी DTS में सेटअप बॉक्स में सप्लाई नहीं आ रही है, तो ये वाली सेटअप बॉक्स में एक और प्रॉब्लम आती है। इसमें देखोगे तो मदरबोर्ड के कुछ पतले पतले से ट्रैकर जुड़े गए हैं, ये वाली ट्रैकर। इस ट्रैकर को आसानी से रिसोल्ड कर दी जाती है, रिवोल्व कर दी जाती है, रिसोल्ड बोलो या रिवोल्व बोलो, जो कर ली जाती है, जिससे हमारी सप्लाई आ जाती है। लेकिन ये पहले से ऑलरेडी रिवोल्व की गई है, इसमें कोई भी ऐसा मतलब टर्मिनल मिसिंग की समस्या नहीं है, क्योंकि इसकी कैपेसिटर पहले से खुली हुई है। हो सकता है और भी कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम तो हम डैशबोर्ड को टेस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 डैशबोर्ड लगाए गए हैं पावर सप्लाई के लिए। तो डैशबोर्ड को टेस्ट करने के लिए हम कंटिन्यूटी लेते हैं, कंटिन्यूटी का सहारा, और ये जो देखते हैं तो ये हमारी डैशबोर्ड सही है। देखिए ये डैशबोर्ड हमको लगता है शॉर्ट है। हो सकता है आपका कैपेसिटर या बीच का ट्रैकर के भी प्रॉब्लम से ऐसा शॉर्ट आ सकता है, लेकिन हम डैशबोर्ड को निकालेंगे तो ही पता लग पाएगा। ऐसे देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। बाय द वे हमारी जो ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पर हमारी सक जा रही है, तो हम इस डैशबोर्ड को इसमें से हटाते हैं। देखिए भाई, जो मैं बता रहा हूँ पावर सप्लाई के सर्वप्रथम स्टार्टिंग यहीं से शुरू की जाती है, क्योंकि डैशबोर्ड का ही अगर ज़्यादा लोड पड़ने के कारण से भी आपकी डैशबोर्ड शॉर्ट हो जाती है। तो डैशबोर्ड हम चेक करते हैं, तो हाँ मेरे भाई डैशबोर्ड ही शॉर्ट है इसका। जैसे देखो डैशबोर्ड शॉर्ट हो चुकी है। तो अब हम डैशबोर्ड की जगह पे इसका आपका मेन लाइन भी चेक कर लेते हैं, ये सही है। तो अगर आपके पास ये असेंबली डैशबोर्ड मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, इस तरह की जो आपके पास डैशबोर्ड आती है, जो कि पतली वाली छोटी वाली जो डैशबोर्ड होती है, इसको भी आप उस जगह पे लगा सकते हो। लगाने की विधि क्या होती है, इस पर आप लोग देखोगे, इस डैशबोर्ड के एक सिरे पे देखोगे तो आपको एक धारी बनाई रहती है। जो धारी बनाई रहती है, एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो धारी बनाई गई रहती है वो आपका ये वाला जो आउटपुट ट्रैकर होता है, ये कभी भी प्लस से जाकर के जुड़ी रहती है। तो जो धारी बनाया रहेगा इस साइड रहेगा, जो धारी नहीं रहेगा सो इस साइड रहेगा। तो इस तरह से अगर इसका भी कनेक्शन कर सकते हो। बाय द वे हमारे पास ये असेंबली मतलब डैशबोर्ड है, हमने कहाँ से लिए हुए हैं, कुछ यूँ मतलब कुछ यूँ वैराइटीज़ के आपके पास भी बोर्ड होंगे, जिसमें कि आपको छोटे छोटे कंपोनेंट जो डैशबोर्ड वगैरह होते हैं, ये आपका असेंबली में लगाए गए रहते हैं। जैसे देखो तो असेंबली में यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी है, बहुत सारी इसमें डैशबोर्ड लगी गई है। तो आप इसमें से भी निकाल के लगा सकते हो। तो बाय द वे हम इसी सर्किट से एक डैशबोर्ड को निकालते हैं और फिर इसमें फिटिंग करते हैं। सो मेरे भाई देखो डैशबोर्ड हमारी लग चुकी है, जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे डैशबोर्ड लग चुकी है। चलिए अब इसका हम थोड़ा सा मतलब लाइट भी टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारी जो लाइट मतलब पहले नहीं आ रही थी वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, सर्वप्रथम तो मैं फ़िल्टर भी लगा लेता हूँ जो कैपेसिटर इसका है। तो कैपेसिटर लेने के लिए हम इस तरह के PCB से भी कैपेसिटर निकाल सकते हैं, आसानी से इसमें मिल जाती है। 10 का 16 आपको यहाँ पे लगी हुई मिल जाएगी। ये वाली कैपेसिटर जो होती है ये 10 वोल्ट की होती है, आप आसानी से ले सकते हो। ये DTS से जो लोकल वाली DTS होती है उसी के पावर सप्लाई से ये कैपेसिटर मिल जाती है। हालांकि हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटर है, हम ऑलरेडी ले रखे हैं। मैं बताने के लिए आपको बताया कि हाँ उस साइड से आप कैपेसिटर को ले सकते हो। तो चलिए कैपेसिटर हम प्लस में प्लस, जैसे मैंने आपको बताया है, जो धारी बनाई रहती है वो साइड प्लस होती है, और जिस साइड धारी नहीं बनाई रहती है वो साइड माइनस की होती है। जैसे आप देख सकते हो डैशबोर्ड की इस साइड प्लस होती है और इस साइड माइनस होती है। जिस साइड धारी रहती है वो साइड प्लस, जिस साइड धारी नहीं रहती है वो साइड प्लस, और जिस साइड धारी रहती है वो साइड माइनस होता है। तो हम कनेक्शन तो डैशबोर्ड वगैरह डैशबोर्ड और मतलब हमने फ़िल्टर वोल्टर सब कुछ लगा रखे हैं, कैपेसिटर वगैरह हमने लगा रखे हैं। चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं वोल्ट हमारी। तो जैसे मैं पहले देख रहा था कि वोल्ट हमारी नहीं बन रही थी, बट अब देख रहा हूँ कि क्या हमारी वोल्ट बन पाएगी या नहीं बन रही है। तो ये वाली हमारी 3 वोल्ट सही है, ये वाली हमारा 24 वोल्ट 25 वोल्ट सही है, जैसे जो कि पहले 4 वोल्ट बन रहा था। और ये देखेंगे तो हमारी 12 वोल्ट ये क्लियर हो चुकी है शायद। जैसे देखो 30 वोल्ट ये भी क्लियर हो चुकी है, और ये देखो 25 वोल्ट क्लियर हो चुकी है। अब सप्लाई को हम देखते हैं तो हमारी लाइट आ चुकी है, जो कि पहले नहीं आ रही थी लेकिन अब आ चुकी है। मैं फिर से सप्लाई को ऑफ़ करता हूं और ये लगाता हूं, आप देखोगे कि हमारी सप्लाई अब आ जाएगी, जो कि पहले नहीं आ रही थी लेकिन अब हमारी सप्लाई जो कि है आ चुकी है। सो अगर आपके पास भी इस तरह की सेटअप बॉक्स है, जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, अगर इस टाइप का सेटअप बॉक्स अगर आपके पास भी है तो आप आसानी से इस वीडियो को देख करके आसानी से बना सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है ना जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।